यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। यानी आपकी जितनी भी कल्पनाएं हैं अपने बारे में, कितना आप मैक्सिमम किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, या मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इससे भी कई गुना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है। आपकी कैपेसिटी अनंत जा सकती है। आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी, योग्यता और भी बहुत कुछ, जो कुछ गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, वो सब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि आप वेरिएबल हैं। वेरिएबल अपने अंदर इनफाइनाइट का गुण रखता है, एडजस्टमेंट का गुण रखता है। वेरिएबल समय के अनुसार समायोजित हो जाता है और बहुत तेजी से पलट भी सकता है, और अपनी सत्ता को समय के अनुसार व्यवस्थित भी करता है। शांत और स्थिर भी होता है, और शांत होने के अलावा कई बार समय के साथ चलायमान भी हो जाता है। तो आप अपनी क्षमताओं पर फोकस कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कभी अपने अंदर का वो डर निकालिए, बाहर निकालिए उस डर को, और थोड़ा सा अपने अंदर शरीर को कष्ट महसूस करने दीजिए। कष्ट आपके मन में है, शरीर में कहीं कोई कष्ट नहीं है। मैं कहता हूं आप पूरे दिन भूखे रहिए, आपको भूख से पीड़ा तो होगी, लेकिन यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको एक अलग कोई मेथड अथवा कोई तरीका एनर्जी के लिए ढूंढना या खोजना पड़ेगा, क्योंकि बिना एनर्जी के काम नहीं चलेगा। यदि मैं कह दूं आप भूखे पूरे दिन पड़े रहिए, तो आपका मन आपको पड़ा नहीं रहने देगा। तो आपका मन आपकी कैपेसिटी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पाने में सबसे बड़ी बाधा है। मैं कहता हूं मन को खत्म कर दीजिए, मन को मार डालिए। नो डाउट आप 100% जब मन से परे हो जाएंगे, आप अपनी क्षमताओं को उस उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं जिसको समाधि कहते हैं, क्योंकि समाधि से बढ़कर कोई कर्म संसार में नहीं है। अर्थात वो एक उच्चतम क्षमता है, किसी भी विषय वस्तु की उच्चतम क्षमता है। दूसरी उच्चतम क्षमता मृत्यु है। इससे ज्यादा कोई क्षमताएं नहीं रखी गई हैं। यदि किसी को पीड़ा होती है और अत्यंत पीड़ा होती है, पीड़ा इस पर पहुंच जाती है कि मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु एक चरम सीमा हुई, और उसी तरह से समाधि भी एक चरम सीमा हुई। एक अवस्था और आती है सुसुप्ति, जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब भी मन मर जाता है, उसे सुसुप्ति बोलते हैं। अर्थात जब हम चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ अनंत होती है। फिर हम केवल शरीर से काम नहीं करते, शरीर में जो कुछ बसा हुआ है जिसको सात शरीर और कहते हैं, वो भी काम करता है। मन स्वयं भी आपके अनुसार काम करने लगता है। तभी तो ये पंक्तियां सामने आती हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।